पूंजीपति यहाँ आने से डरता है। वामपंथियों की काली छाया अभी तक है। जहर का जो पौधा लगा था वो पौधा अब फल देने लगा है। ये सब खराजी मदरसा जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचने वाले हैं विधानसभा में। केरल में वामपंथियों का आक्रमण हुआ है हिंदुओं पर और पश्चिम बंगाल में जिहादियों का आक्रमण हुआ है। तो टीएमसी का एक ही काम है, तोलाबाजी, सिंडिकेट, लूट खसोट, लूट मार, एकमात्र उसका काम है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप पांचजन्य से। हमारे बीच में एक मेहमान मौजूद है। इनका नाम है देवाशीष चौधरी जी और ये एक प्रोफेसर हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और अभी हम लोग बंगाल में हैं। बंगाल में चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम ये बंगाल के रहने वाले भी हैं तो बंगाल को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो पांचजन्य में आपका स्वागत है देवाशीष जी। बंगाल की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं, पहले ये बताइए। बंगाल की राजनीति पर जिसका जो कुप्रभाव अभी तक पड़ा हुआ है टीएमसी के शासन के बाद भी, वो है 34 साल का वामपंथी सोच। 34 साल की जो वामपंथी सोच है उसने हिंदू समाज और पश्चिम बंगाल का जो सामाजिक ताना बाना है उसको बहुत विघटन किया है, तोड़ा मरोड़ा है, उसको एकदम छिन्न भिन्न कर दिया है। तो सामाजिक विघटन जो घटा है उसकी वजह से बंगाल की राजनीति, इसकी अर्थनीति, इसकी अर्थव्यवस्था सब चरमराई हुई है। वामपंथियों का कुप्रभाव अभी तक है। उन लोगों ने कृषि काम, जमीन बंटन का जो ऑपरेशन बरगा का जो नाटक किया, उस नाटक से कृषि काम बंद हो गया, खेती किसानी बर्बाद हो गई। यहाँ कारखानों में उन लोगों ने ट्रेड यूनियनबाजी करी, लाल झंडा उठाया, ट्रेड यूनियन किया, स्ट्राइक की, हड़तालें की, तो कारखाने बंद हो गए। तो कृषि भी बंद हुई और कारखाने भी बंद हुए। एकदम अर्थनीति चरमरा गई। फिर सामाजिक विघटन हुआ, इतना ज़्यादा मुस्लिम तोषण और संख्या लघु तोषण इतना ज़्यादा किया कि हिंदू समाज एकदम त्रस्त हो गया। उसके बाद आप मान के चलिए कि एक ऐसी सरकार आई जिसका पहला उसका जन्म लग्न ही था, वो पैदा ही हुई थी। ये तृणमूल सरकार पैदा ही हुई थी टाटा को भगाकर। तो अब आप बताइए, जब टाटा को जो सरकार भगा के मतलब सत्ता में आए, कोई पार्टी टाटा को भगाकर अगर सत्ता में आए तो उस राज्य का क्या भविष्य है? कैपिटलिस्ट पूंजीपति यहाँ आने से डरता है। वामपंथियों की काली छाया अभी तक है। ममता बनर्जी टाटा को भगाई हुई एक नेत्री है। तो इस परिवेश में कैसे यहाँ उन्नयन होगा, आर्थिक उन्नति कैसे होगी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही साथ हिंदू समाज का जो विघटन और संख्या लघु तोषण, उसकी वजह से 10,000 खराजी मदरसाएं हैं जिनका बारे में किसी को नहीं मालूम क्या पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे हैं। अनुप्रवेशकारी जिहादी मानसिकता और उसके साथ वामपंथी सोच मिला के पश्चिम बंगाल को एकदम कलुषित वातावरण में, नर्क में परिणत किया हुआ है। आज से 15 वर्ष पूर्व बंगाल की जनता ने, बंगाल के भद्र लोगों ने और हर प्रकार के लोगों ने ये सोचा कि भाई वामपंथी सरकार है, बंगाल का विकास नहीं कर रही है, तो उन्होंने कुछ तो उम्मीद किया होगा कि भाई 15 वर्षों में कुछ तो बदलाव होना चाहिए था। आपको ये बदलाव कुछ दिख नहीं रहा उनके इन 15 वर्षों में? 15 वर्ष में जो बदलाव हुआ है वो यही हुआ है कि वामपंथियों ने जो विष वृक्ष तो रोपण किया था, जो जहर का जो पौधा लगा था वो पौधा अब फल देने लगा है। जहर का फल उसका वृक्ष अब फलदार हो गया। जहर का फल गिर रहा है पश्चिम बंगाल में। वामपंथियों की जो गलत नीतियां थी उन्हीं को इसने और प्रगाढ़ करा है। वामपंथी जाते जाते क्राइम के जगत में पश्चिम बंगाल को पूरा क्राइम में धकेल चुके थे, क्योंकि उनका और कोई अर्थनीति थी नहीं। पूरे आर्थिक व्यवस्था खत्म कर चुके थे ये लोग, समाज को तोड़ चुके थे, तो क्राइम में डाल चुके थे ये बंगाल को। उसी क्राइम की पूरी परिस्थिति में से टीएमसी चल रही है। टीएमसी का एक ही काम है, तोलाबाजी, सिंडिकेट, लूट खसोट, लूट मार, एकमात्र उसका काम है। तो इसीलिए वामपंथियों ने जिस बुरी हालत में छोड़ा था, हम लोग मानते थे कि जितना पतन ही कर चुके वामपंथी और पतन नहीं होगा, लेकिन टीएमसी को ये पता नहीं क्या इसको मेडल मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि उससे भी नीचे ले जाने में ये सफल हुए हैं टीएमसी। बंगाल की जनता के सामने अभी आगामी 10-12 दिनों के अंदर चुनाव है। आपके हिसाब से क्या सुझाव? एक आप भी बंगाली समाज से आए और बंगाल की स्थिति परिस्थिति को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल के जनमानस को एक ही संदेश है कि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए और भारत का अंग बनाए रखने के लिए वोट करें। एकदम इस बात को मान के चलिए कि सबसे पहली बार सबसे ज्यादा संख्या लघु जो हैं, जिनको कोट अनकोट ब्रैकेट में मुसलमान भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 60 के आसपास टीएमसी ने टिकट दिया है, 20-25-20-30 के आसपास सीपीएम ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। जो भी नतीजा आए, जो भी परिणाम आए,
बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। तो आगामी विधानसभा में मुसलमानों की संख्या रिकॉर्ड होने वाली है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतने मुसलमान कभी नहीं पहुंचे विधानसभा में। ये खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि ये जो विधायक पहुंचने वाले हैं, ये कोई भी मतलब राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी नहीं पहुंचने वाले। ये सब खराजी मदरसा जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचने वाले हैं विधानसभा में। ये अगर मान लीजिए किसी और राज्य के बारे में होता तो इतने इसमें आशंका नहीं होती, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की बारे में है, जहां शमशेरगंज हुआ है, जहां दारीबीट हुआ है, जहां कालियाचक हुआ है, जहां देगंगा हुआ है, जहां नोदेखाली हुआ है। ऐसे ऐसे दंगे यहाँ हुए हैं जहां एक तरफा हिंदुओं को मारा गया है, उनके किताबें छप चुकी, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। रक्त रंजित पश्चिम बंगो बोले हमारे जिष्णुदा ने किताब निकाली है, उसमें हम लोग को पता चल रहा है कि कैसे केरल की तरह केरल में वामपंथियों का आक्रमण हुआ है हिंदुओं पर, और पश्चिम बंगाल में जिहादियों का आक्रमण हुआ है। तो उससे बचने के लिए, उससे देश को बचाने के लिए, पश्चिम और बचाने के लिए निर्वाचन होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्रवादी को अपनी धर्म, सभ्यता, संस्कृति और सनातन को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए और इस इलेक्शन में अंशग्रहण करना चाहिए। अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सनातन को मन में रख के इलेक्शन में अंशग्रहण करना चाहिए प्रत्येक पश्चिम बंगाल के बंगाली को। बंगाल में दो ग्रुप हैं, एक तो टीएमसी हो गया, दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा बार बार एक आरोप लगा रही है कि यहाँ पर जनसंख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, मुस्लिम घुसपैठ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो इसको आप सच में कैसे देखते हैं? सच में ये एक मुद्दा है बड़ा, या फिर एक जैसा कि विपक्ष का ममता दीदी का कहना है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ऐसा क्या है, सच्चाई क्या है? ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ममता बनर्जी खुद 2004 या 2005 साल में जब वो एक अकेली सांसद थी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के ऊपर कागज फेंक चुके हैं, उनके मुंह पर कागज फेंकी है। ममता बनर्जी ने खुद ने एक मुहिम छेड़ी थी 2005 में कि सीपीएम के लोग बॉर्डर खोल के अनुप्रवेशकारी लाकर बांग्लादेशियों को यहाँ लाकर उनसे वोट कराते हैं, उनको अवैध वोटर बनाते हैं। तो ममता बनर्जी ने उसी को कंटिन्यू किया है जब वो खुद जानती है कि ऐसा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और तकरीबन 700 किलोमीटर के आसपास जमीन नहीं दी जा रही है फेंसिंग के लिए। बीएसएफ केंद्र सरकार बार बार मांग रही है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर से कम 15 किलोमीटर तक, भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 15 किलोमीटर तक बीएसएफ को दें, लेकिन 5 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं दे रही। तो 5 किलोमीटर घुसने में कितना समय लगता है, जहां पूरा प्रशासन एकदम पूरा टीएमसी का बैठा हुआ है मुसलमानों की मतलब उनका तोषण करने के लिए। तो इस परिस्थिति में और 10,000 खराजी मदरसा हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम उन मदरसों में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार इनको इस तरह से इस्लामिक रेडिकलिज्म को, जिहादी मानसिकता को, पश्चिम बंगाल की सरकार, ये शासक दल तृणमूल कांग्रेस उसको बढ़ावा देती है, प्रश्रय देती है, क्योंकि यही इस्लामिक रेडिकल इस्लाम उसका वोट बैंक बना हुआ है। तो ये थे देवाशीष जी, जिन्होंने सारी बातें बताई और बहुत अच्छे से बताई कि कैसे भारत का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे बंगाल कहा जाता है, बंग भूमि कहा जाता है, और वो कैसे गलत हाथों में गया है। अब ये यहाँ की जनता पर निर्भर करता है वो कैसे इसे सही हाथों में सौंप सके। आपका हमारे चैनल पर पांजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार, स्वागत।